भारतीय शेयर बाजार एक ऐसी दुनिया है जहां उत्साह और डर की लहरें एक साथ उठती हैं। कभी एकदम से तेजी तो कभी अचानक से गिरावट। आखिर क्यों निवेशक भावनाओं के इस रोलर कोस्टर पर सवार हो जाते हैं? चलिए आज बाजार के पीछे काम कर रहे इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय निवेशकों के लिए बाहर निकलने का हर दरवाजा बंद किया जा रहा है। हम कहां जाएं? ये सिर्फ एक रेडिट यूजर के शब्द नहीं है, बल्कि ये उन हजारों लाखों रिटेल निवेशकों की आवाज है जो आज बाजार में खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। और बात सिर्फ फंसने की नहीं है, एक और निवेशक का मानना है कि उन्हें एग्जिट लिक्विडिटी की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब क्या बड़े खिलाड़ी छोटे निवेशकों का फायदा उठाकर निकल रहे हैं? ये जो डर और बेबसी की भावना है, आखिर ये आती कहां से है? देखिए, इन सारी भावनाओं के पीछे सिर्फ बाजार के आंकड़े नहीं होते। असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चल रहा है। कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक पैटर्न्स हैं जो हमारे फैसलों को चुपचाप कंट्रोल करते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इस पूरी कहानी का जो मेन विलेन है ना, उसका नाम है बिहेवियरल बायस। ये हमारे दिमाग के वो शॉर्टकट्स हैं जो हमें सही लॉजिकल फैसलों से भटका देते हैं। और मजे की बात यह है कि ये हर निवेशक पर असर डालते हैं, चाहे वो नया हो या पुराना। अच्छा, तो ये बायस असल में दिखते कैसे हैं? एक बहुत कॉमन है हर्ड बिहेवियर, मतलब भेड़ चाल। जब सब खरीद रहे हों तो हम भी खरीद लेते हैं, और जब सब बेच रहे हों तो घबराकर हम भी बेच देते हैं। दूसरा है लॉस अवर्जन, घाटे वाले स्टॉक को इस उम्मीद में पकड़े रहना कि वो वापस ऊपर आएगा, भले ही नुकसान कितना अभी बढ़ता जाए। याद है वो शुरुआती डर वाली फीलिंग? वो यहीं से तो आती है। तो इन इमोशनल ट्रैप्स में सबसे आसानी से कौन फंसता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय बाजार में करीब 45% निवेशक 18 से 25 साल के हैं। तजुर्बे की कमी उन्हें इन मानसिक जालों का और भी आसान शिकार बना देती है। तो सवाल यह है कि क्या इस इमोशनल रोलर कोस्टर से उतरने का कोई रास्ता है? जी हां, बिल्कुल है। चलिए देखते हैं कि जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कैसे भावनाओं की जगह एक पक्की रणनीति का इस्तेमाल करते हैं। तो सोचिए, एक तरफ है वो निवेशक जो भावनाओं के समंदर में गोते लगा रहा है, जिसका हर फैसला डर या लालच पे टिका है, और दूसरी तरफ है एक प्रोफेशनल जो शतरंज के खिलाड़ी की तरह हर चाल सोच समझ कर चलता है। यही एक आम निवेशक और एक प्रोफेशनल के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो ये प्रोफेशनल्स भावनाओं के शोर से बचते कैसे हैं? वो नियमों का एक सेट इस्तेमाल करते हैं जिसे फ्रेमवर्क कहते हैं, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल का ये QGLP फ्रेमवर्क। ये स्टॉक चुनने की पूरी प्रक्रिया को इमोशन से निकालकर पूरी तरह लॉजिक पर ले आता है। ये फ्रेमवर्क ना 4 सिंपल चीजें देखता है। Q मतलब क्वालिटी, ताकि कंपनी मजबूत हो। G मतलब ग्रोथ, ताकि पैसा समय के साथ बढ़े। L मतलब लॉन्जेविटी, ताकि ये ग्रोथ लंबे समय तक चले। और सबसे जरूरी P मतलब प्राइस, ताकि सही कीमत पर खरीदा जाए। यहां इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ डेटा और लॉजिक है। लेकिन रुकिए, खेल सिर्फ सही स्टॉक चुनने पर खत्म नहीं होता। प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स एक और चीज पर उतना ही ध्यान देते हैं, और वो है रिस्क मैनेजमेंट। और यही वो सबसे बड़ी गलती है जो ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स करते हैं। वो सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागते हैं, अपने पैसे को बचाने के बारे में सोचते ही नहीं। इसका एक शानदार तरीका है हेजिंग, जो एक तरह से आपके निवेश का बीमा करने जैसा है। जब बाजार में गिरावट का डर होता है तो प्रोफेशनल्स पुट ऑप्शंस जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब अगर बाजार गिरा भी तो इन ऑप्शंस की कीमत बढ़ जाएगी और पोर्टफोलियो का नुकसान काफी हद तक कवर हो जाएगा। ये एक घबराहट में बेचना नहीं, बल्कि एक सोची समझी शांत चाल है। अब तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। भारतीय बाजार कोई अलग थलग टापू नहीं है, बल्कि ये एक बड़े से ग्लोबल समंदर का हिस्सा है। और जब उस समंदर में लहरें उठती हैं तो उनका असर यहां तक पहुंचना तय है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हमारे पास इसके आंकड़े भी हैं। ये जो चार्ट है, ये अमेरिकी और भारतीय बाजारों की अस्थिरता यानी वॉलेटिलिटी के बीच एक सीधा और मजबूत कनेक्शन दिखाता है। और इस डेटा का सबसे जरूरी निचोड़ ये है, जब न्यूयॉर्क के वॉल स्ट्रीट पर छींक आती है तो मुंबई की दलाल स्ट्रीट को जुकाम हो जाता है। इसे ही ग्लोबल स्पिलओवर इफेक्ट कहते हैं। मतलब कोई भी भारतीय निवेशक दुनिया के बाजारों को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। तो भावनाओं, मनोविज्ञान और ग्लोबल फैक्टर्स की इस पूरी कहानी के बाद हम उस एक सवाल पर आके रुकते हैं जो हर इन्वेस्टर के मन में घूमता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, जब बाजार डर, मनोविज्ञान और दुनिया भर की घटनाओं के तूफान से घिरा हो, तो ऐसे में सही कदम क्या है? क्या करें और क्या ना करें? और शायद इसका जवाब बाहर नहीं बल्कि अंदर है।
इस पूरी चर्चा का सार ये है कि बाजार के उतार चढ़ाव से ज्यादा खतरनाक हमारे अपने बिहेवियरल बायस हो सकते हैं। तो शायद असली लड़ाई बाजार से है ही नहीं, असली लड़ाई तो अपने दिमाग के अंदर है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की है।